ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन चल रहा है। G7 देशों की बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में कोविड संक्रमण की हालिया लहर के दौरान G7 और अन्य अतिथि देशों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने बैठक में पूरी दुनिया के लिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने महामारी से लड़ने के लिए भारत के समग्र समाज के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के सभी स्तरों पर साझा प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, डिजिटल टूल का उपयोग करते हुए भारत ने संपर्क ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की इच्छा से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए भारत के सामूहिक प्रयासों की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कोविड संबंधित तकनीकों पर ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा WTO में लाए गए प्रस्ताव पर G7 देशों का समर्थन मांगा। ब्रिटेन इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और उसने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया है। अतिथि देशों का खूबसूरत कार्बिस बे में जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रारंभिक सत्र में सदस्य देशों ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। G7 देशों के नेताओं ने विकासशील देशों के मूलभूत ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए एक ऐसी योजना पर सहमति जताई है जिसका उद्देश्य चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और रसूख का सामना करना है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका समर्थित B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड योजना चीनी कार्यक्रम की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला विकल्प हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सम्मेलन के आखिरी दिन भी संबोधन होगा। कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए सरकार ने GST काउंसिल में अहम फैसले लिए हैं। GST काउंसिल ने कोविड-19 संबंधित दवाओं, मेडिकल उपकरणों और वैक्सीन पर GST की संशोधित दरों को अपनी मंजूरी दे दी है। आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए GST काउंसिल ने हैंड सैनिटाइजर और पल्स ऑक्सीमीटर पर GST की दर घटाकर 5% कर दी है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर मास्क, विप मशीन, हाई फ्लो नोजल कनोला मशीन पर GST 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। तोसिलीजुमाब और एम्फोटेरेसिन B पर GST को 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। हेपारिन और रेमडेसिविर पर GST को 12% से घटाकर
5% कर दिया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए किसी भी कोविड की दवा पर केवल 5% का ही जीएसटी लगाया जाएगा। कोविड टेस्ट किट और दूसरे जांच किट्स पर भी जीएसटी को 12% से कम करके 5% के दायरे में लाया गया है। बारबोरा क्रेजिकोवा फ्रेंच ओपन की नई महिला चैंपियन बन गई हैं। महिला एकल फाइनल में चेक गणराज्य की 33वीं रैंक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने विश्व की 31वें नंबर की खिलाड़ी रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेंकोवा को मात दी। क्रेजिकोवा ने रूसी खिलाड़ी को 6-1, 2-6, 6-4 से मात देकर महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली चेक महिला वो बन गई हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके